जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापन मणिपुंगो 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। वस्तु का स्वतंत्र वैभव वह मात्र एक दृष्टि की अपेक्षा से है। जब ये कहा जाता है शास्त्रों में कि वस्तु स्वतंत्र है, पराधीन नहीं है, यह कथन एकांकी है, क्योंकि वस्तु स्वयं परिणमन कर सकती है, परिणमन हो सकता है, लेकिन परिणमन कराने वाला कोई दूसरा ही होता है। अलंग शक्तिर्भवितव्यतेयम हेतु द्वयाविष्कृत कार्य लिंग। उन्होंने स्पष्ट पूज्यवर समंतबद्ध महाराज ने कि वस्तु की जो स्वतंत्रता है वह एक कर्ण रूप है, उसको कार्य को परिणमन कराने वाला तो कोई दूसरा ही है। वह कार्य परिणमन कराने वाला स्वयं का उपादान नहीं होता, वो तो करने वाला होता है। कार्य दो निमित्तों से, दो चीजों से होता है। एक करने वाला मौजूद हो, करने की उपादान शक्ति विद्यमान हो, जिसमें कार्य होना है वह अपने आप में उस कार्य के योग्य है कि नहीं, पहला निर्णय है। यदि उसमें उस कार्य करने की योग्यता ही नहीं है तो कितने भी सद निमित्त, शक्तिमान निमित्त मिल जाएं, लेकिन वे कार्य रूप परिणमन नहीं करा सकते। जैसे अभव्य आदि की योग्यता ही खत्म है, कितने भी निमित्त मिल जाएं वो कभी भी सदरूप होने वाले नहीं हैं। इसलिए करने की योग्यता सबसे पहले है। और कितने अनंत जीव हैं जिनमें कार्य करने की योग्यता है लेकिन कराने वाला मौजूद नहीं है। और कराने वाला मौजूद के अभाव के कारण से अपन पंचम काल में सब लोग शायक सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता रखते हैं। अपन में शक्ति है लेकिन कराने वाला मौजूद नहीं है। जो निमित्त हमें चाहिए, वज्र सम नाराज संगनन, भगवान का चरण सानिध्य, केवली भगवान का समोषण, वो आज विद्यमान न होने से करने वाला मौजूद है लेकिन नहीं हो पा रहा। पूज्यवर वीर सेन स्वामी महाराज ने धवला की 11वीं पुस्तक में एक संकेत दिया कि तुम कितने ही उपादान शक्तियां अर्जित कर लो, तब तक तुम्हारा कराने वाला मौजूद नहीं होगा, तुम्हारे में कार्य नहीं होगा। दीपक के अंदर पूरा घी भरा हुआ है, बाती लगी हुई है, घी साबुत है, दीपक भी साबुत है, लेकिन जब तक उसे माचिस की काड़ी का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक अनंत काल तक भी कोई क्रमबद्ध पर्याय, कोई काल लब्धि मानता रहे। मैंने एक बार किसी से कहा था, मैंने कहा भाई एक बार क्रमबद्ध पर्याय को आप लोग अपनाएं। एक दीपक को भर करके आले में रख दें, देखें वो अपने आप किस दिन जल उठेगा। अनंत काल तक भी दीपक रखा रहे, लेकिन जब तक दूसरा जलता हुआ दीपक अथवा माचिस की काड़ी उसको छुएगी नहीं, तब तक वो जल नहीं सकता। निमित्त का मूल्य तो कम होता है लेकिन महत्व तो बराबर का होता है। माचिस की काड़ी ज्यादा महंगी नहीं होती लेकिन महत्व होता है। 4 करोड़ की गाड़ी में एक बाल्टी 5 रुपए का ज्यादा महंगा नहीं है। मूल्य तो सस्ता है, लेकिन 4 करोड़ की गाड़ी में यदि 5 रुपए का बाल्टी ना हो तो 4 करोड़ की गाड़ी भी खटारा हो जाती। कोई कीमत नहीं, 4 करोड़ की गाड़ी है। अब कोई कहे कि फिर महाराज बाल्टी का इतना महत्व है, महत्व है तो हम महत्व बाल्टी लेकर के बैठ जाएं तो कोई कार्य होने वाला नहीं। कितनी बड़ी प्रकृति का सिस्टम है। 4 करोड़ की गाड़ी को एक छोटे से बाल्टी ने निर्मूल कर दिया, खटारा कर दिया।
भरे हुए दीपक को एक माचिस की काड़ी ने अंधकार, दीपक भरा है फिर भी कमरे में अंधेरा है, सब कुछ तैयारी है फिर भी अंधेरा है। इसी प्रकार अपनी आत्मा में अनंत शक्तियों का घी भरा हुआ है। अपनी आत्मा अनमोल है, अनर्घ है, करोड़ों अरबों की कोई कीमत ही नहीं उठती, लेकिन मात्र एक छोटे से निमित्त के कारण से वो उपादान की शक्तियां नहीं जाग रही। इसी अनिवार्यता के कारण से एक मत खड़ा हो गया कर्तृत्ववाद, कि कोई भी दुनिया का परिणमन बिना कोई महाशक्ति से बिना नहीं हो सकता। और कर्तृत्ववाद हो गया कि सारी दुनिया को कोई करने वाला है कोई संचालित कर रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। एक छोटी सी निमित्त की घटना थी। जब भी कोई मिथ्या मार्ग निकलता है किसी सम्यक मार्ग की भूल से ही निकलता है। उन्होंने जब ये समझ लिया कि कितना भी उपादान शक्तिमान हो, जब तक कराने वाला कोई मौजूद नहीं होगा तब तक वो कार्य नहीं होगा, लोगों ने इसे कर्तृत्ववाद की संज्ञा दे दी, ईश्वरवाद की संज्ञा दे दी, सृष्टि के कर्ता को एक महाशक्तिमान को मान लिया। कराने वाला कभी शक्तिमान नहीं होता, कराने वाला कभी मूल्यवान नहीं होता, कराने वाला कभी बड़ा नहीं होता, कराने वाला कभी भी सर्वभौम व्यापक नहीं होता। और वहां मान लिया गया कि करने वाली कोई महाशक्ति है, कोई ऐसी सर्वव्यापक शक्ति है ईश्वर जो इस सारी दुनिया को करने वाला है। जैन दर्शन ने कहा नहीं, ये बात अलग है कि उसके बिना कार्य नहीं होगा, लेकिन उसका मूल्य नहीं आंका जा सकता, उसको 4 करोड़ की गाड़ी के बराबर का दर्जा नहीं दिया जा सकता, उसे घी बाती और दीपक का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। निमित्त कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, कितना भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो, जब मूल्यांकन आंका जाएगा तो उपादान के ही आंका जाएगा। मूल्यांकन आंका जाएगा तो पूजा उपादान की होगी, गुणानुवाद उपादान की होगी, और सुख भी उपादान को ही मिलेगा। लेकिन आज जिस प्रसंग में अपन बैठे हैं, यहां निमित्त की तरफ मैं प्रेरित कर रहा हूं कि कराने वाला कोई दूसरा होता है, और वह कराने वाला जो निमित्त है वो जब मिल जाता है तब कहीं जाकर उपादान की सिद्धि होती है। मोक्ष आत्मा को प्राप्त करना है, लेकिन भरत क्षेत्र के बिना नहीं होगा। मोक्ष आत्मा को प्राप्त करना है, लेकिन मनुष्य गति के बिना नहीं होगा। मोक्ष आत्मा को प्राप्त करना है, लेकिन शरीर के बिना नहीं होगा। मोक्ष आत्मा को प्राप्त करना है, लेकिन वज्रवशम नाराज संघन के बिना नहीं होगा, केवली के पादमूल के बिना नहीं होगा। आज भगवान देखो अपनी उपादान शक्ति लेकर दीक्षित हुए थे कल, लेकिन चूंकि वे शरीर की उपेक्षा नहीं कर सकते, शरीर के लिए, उनके लिए शरीर की जो मांग है, जिस शरीर में अपनी आत्मा स्थित है, उस शरीर की भी अपेक्षाएं कुछ हैं। आपकी अपेक्षाएं हैं कि मैं मोक्ष को प्राप्त करूं, तो शरीर की अपेक्षा है कि मुझे 9 कर्म पहले प्राप्त कराओ। प्रत्येक तीर्थंकर आज उस निमित्त की बलिहारी दुनिया को दिखा देते हैं कि हम इतनी 63 रिद्धियां हमने प्राप्त कर ली 63 रिद्धियां प्राप्त कर ली, वज्रवशम नाराज संघन है, सारी शक्तियां विद्यमान हैं, लेकिन फिर भी हम उस नियोग को नहीं टाल पा रहे हैं। इस शरीर के लिए आखिर मुझे भी आहार के लिए उठना पड़ता है। आज शरीर के ग्रहण करने के लिए एक छोटी सी भूल के कारण जो व्यक्ति उपादान की प्रधानता को ही मुख्यता देते हैं, आज उनकी शक्तियां देखना, आज उनको देखना जो तीर्थंकर सब कुछ छोड़ करके गए थे, आज वे वहीं लौट के आ रहे हैं जहां से वो गए थे। आज वहीं लौट करके उनको आना पड़ रहा है। भगवान पारसनाथ भीमा वन में जाकर के दीक्षा को ग्रहण किया, और दीक्षा लेने के बाद उन्होंने, हर तीर्थंकर यही दीक्षा लेता है कि मैं दीक्षा ले रहा हूं, केवल ज्ञान करूंगा, इस संसार को छोड़ के जा रहा हूं, कभी लौट कर नहीं आऊंगा। लेकिन जब दृश्य देखते हैं लोग कि ये क्या हो रहा है, भगवान पारसनाथ सबको छोड़ के गए और लौटने की स्थिति क्यों बना रहे हैं? जब सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन एक चीज नहीं छोड़ पा रहे हैं, अन्न और जल को। एक छोटी सी भूल के कारण 4000 साधु भ्रष्ट हो गए थे।
आज यदि ये उपादान प्रधानी शक्तियां को कह देते साधु तो उपादान प्रधानी है, साधु को तो अब कुछ जरूरत नहीं है, शक्तियां जाग गई, तो शायद अभी तक मुनि मार्ग खत्म हो गया होता, मुनि मार्ग दुनिया में से खत्म हो गया होता, कोई मुनि नहीं बनता, और बनने का साहस करते तो भ्रष्ट होते। महात्मा गणधर परमिष्ठी जैसे, कोई तीर्थंकर जैसे, जिनका अकाल में मरण नहीं होता है, जो कितने भी चाय भोजन ग्रहण करें या न करें अकाल में मरण नहीं होता, वो तो फिर भी बनने का साहस करते, संक्लेश को जीतने का भी प्रयास करते। लेकिन यदि निमित्त प्रधान की तरफ दृष्टि नहीं होती तो आज मुनि मार्ग खत्म हो गया होता। और आज तो गजब होने वाला है कि तीर्थंकर को आहार की जरूरत ही नहीं थी, इनकी अकाल में मौत नहीं होगी, अनपवर्त आयु वाले हैं, क्योंकि ये चरमोत्तम देह वाले हैं। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने स्पष्ट उल्लेख किया कि चरमोत्तम शरीर वाले जो हैं इनका अकाल में मरण नहीं होता। ये जन्म से भी यदि एक अन्न का दाना भी ग्रहण नहीं करे तो इनका अतुल बल, कभी बल भी कम नहीं होगा, मरण भी नहीं होगा, बल भी कम नहीं होगा, तेज भी कम नहीं होगा, सौंदर्य भी कम नहीं होगा, और शरीर पर बुढ़ापा भी नहीं आएगा। जैसे हैं ऐसे ही बने रहेंगे। उम्र तो बढ़ेगी, शरीर बढ़ेगा, लेकिन तीर्थंकर का बुढ़ापा नहीं आता। तीर्थंकर का कितने भी उम्र निकल जाए उनका तेज खत्म नहीं होता, क्योंकि सुंदरता उनको अतिशय के रूप में आई है। उनके अंदर जो कुछ भी मिला है वह सब है। कोई तीर्थंकर के सफेद बाल नहीं होते, तीर्थंकर के नख और केस झड़ते नहीं हैं, तीर्थंकर के नख के काटते तो हैं, कटिंग तो होती है मुनि अवस्था में, बढ़ते भी हैं, बहुत बढ़ते हैं, नख भी बढ़ते हैं और केस भी बढ़ते हैं मुनि अवस्था तक, केवल ज्ञान के बाद नहीं पढ़ेंगे। तो ऐसे महाराज भी आज आहार ग्रहण नहीं करते तो उनको क्या फर्क पड़ने वाला था। लेकिन नहीं, उन्हें दुनिया को दिखाना है कि हम कितने भी शक्तिमान क्यों ना हो, कितना भी हमारा उपादान पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन हम निमित्त का नकार नहीं सकते, निमित्त की उपेक्षा नहीं कर सकते। जो कार्य जिस कारण से होना है वह कारण अनिवार्य है, और नियत यही कहलाता है। लोगों ने नियत को क्रमबद्ध पर्याय की उसमें डाल दिया, लोगों ने नियत को काल लब्धि के उसमें डाल दिया, लोगों ने नियत को भाग्य भरोसे छोड़ दिया, लोगों ने नियत का ये अर्थ निकाल लिया जो जिस समय जिसके द्वारा जहां होना है वैसा होगा। ये नियत नहीं है। पूज्यवर अकलंग स्वामी महाराज ने श्री राजबात के सारी मिथ्या धारणाओं का पर्दाफाश कर दिया। उनका नियत का अर्थ होता है निश्चयेन यत्नम, जो कार्य जिस कारण से होना है वह कार्य उसी कारण से होगा, अन्य से नहीं। ये नियत कहलाता है। जैसे आंख ही देखेगी ये नियत है, कान नहीं देखेंगे ये नियत सत्य है, ये ध्रुव सत्य है, ये नियत है, कोई भी नहीं टाल सकता। कान ही सुनेंगे, आंख नहीं सुनेंगे, ये नियत है। नासिका ही गंध लेगी, अन्य इंद्री नहीं। रसना ही चखेगी, अन्य इंद्री नहीं। स्पर्शा ही स्पर्श करेगी, अन्य इंद्री नहीं। विचार मन ही करेगा, अन्य नहीं। ये सब कहलाता है नियत। सम्यक दर्शन ज्ञान चार्य से ही मोक्ष होगा, ये नियत है। बिना मुनि मुद्रा के मोक्ष नहीं हो सकता, ये नियत है। यानी उन्होंने इस बात का संकेत दिया कि कारण और कार्य की विवक्षा में नियत पना लगाओ, बीच में काल को मत लाओ। काल को बीच में लाना नियतवाद है जो 363 मतों में आता है, और कारण कार्य की विवक्षा में नियत मानना सम्यक है, आर्ष परंपरा है, जैन धर्म है, अनेकांत है। कारण कार्य के नियत करो। जिस कारण से जो कार्य होता है वह कारण जब तक नहीं आएगा तब तक नहीं होगा। और नियत को भी कुंद समंत भट्ट महाराज ने अलंग शक्ति कहा। यदि दोनों कारण मौजूद हो जाएं तो अलंग शक्तिर भवितव्य तेयम हेतु द्वया विस्कृत कार्यलिंगा। कितनी बड़ी बात कही। भवितव्यता क्या है? जो लोग कहते हैं कि नहीं, कोई भी दुनिया की ताकत भवितव्यता को नहीं टाल सकती। पूज्यवर समंत भट्ट महाराज ने इतने बड़े दार्शनिक होकर उन्होंने एकदम कहा कि भवितव्यता है क्या।
कोई काल के भरोसे भवितव्यता नहीं है, कोई समय के भरोसे भवितव्यता नहीं है, सर्वज्ञ भगवान के केवल ज्ञान की अपेक्षा भवितव्यता नहीं है। भवितव्यता का अर्थ है हेतु द्वया विस्कृत कार्य लिंग। जहां दो कारण मिल जाते हैं वहां भवितव्यता नियत हो जाती है, निश्चित हो जाती है। और दोनों कारणों में यदि एक कारण भी थोड़ा सा कमजोर है तो भवितव्यता की घोषणा नहीं की जाती। लोगों ने अपने अकर्मण्यता को छुपाने के लिए काल का सहारा ले लिया। पूज्यवर जयसेन स्वामी ने समय सार की टीका में स्पष्ट लिखा, कालस्तु हेय, काल हेय है, कारणोपादेय है, कारणोपकारी है, इसलिए हमें कारण को बुलाना पड़ेगा। तीर्थंकर जैसी महाशक्ति भी आज निमित्त के लिए, आज निमित्त के कारण कितनी ऊंचाई से नीचे उतर रहे हैं। क्या पद धारण किया था, ध्यान में बैठे थे। कोई भी व्यक्ति आहार के लिए ध्यान में नहीं बैठता कि मैं कल आहार करूंगा, मैं आज आहार करूंगा। हर साधक जब सामायिक में बैठता है तो अपनी जिंदगी का अंतिम क्षण मान के बैठता है। जब वो ध्यान में बैठता है तो ये मान के नहीं बैठता कि मैं घंटे भर बाद उठूंगा। सामायिक की एक बार किसी ने कहा, महाराज मुनियों को नियत काल सामायिक क्यों नहीं कही? मैंने इस पर विचार किया कि नियत काल सामायिक, सब श्रावकों के नियत काल, कई लोगों ने सामायिक करना छोड़ दिया। इस कारण छोड़ दिया कि नियत काल सामायिक का उल्लेख गौण कर दिया गया। बहुत विचार करते करते एक बहुत अच्छी बात ध्यान है, नियत काल सामायिक मुनि को इसलिए नहीं है कि मुनि जब भी सामायिक में बैठता है ये मान के बैठता है कि अब जिंदगी में मुझे दोबारा उठना ना पड़े और मैं उठूंगा नहीं। श्रावक नहीं, श्रावक की नियत काल सामायिक होती है। वो कहता मैं 1 घंटे की सामायिक करूं उसके बाद उठूंगा। मुनिराज ऐसा संकल्प नहीं कर सकते। मुनिराज को भावी पर्याय का संकल्प करने का अधिकार नहीं है। मुनिराज ये नहीं कह सकते कि मैं 1 घंटे बाद सामायिक में उठूंगा, मैं 1.5 घंटे बाद सामायिक में उठूंगा। हर मुनिराज तो ये मान के सामायिक में बैठता है कि मैं जिस सिद्धोपयोग में जा रहा हूं इस सिद्धोप से लौट कर कभी वापस नहीं आऊंगा। और यही वो बात अलग है कि बाद में मन चंचल हो जाता है, बाद में स्थिरता नहीं रहती तो लौट कर आ जाते हैं। सम्यक ज्ञानी कोई भी धर्म क्रिया करता है, आप लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। आप लोग मंदिर आते हैं, कई बार मैंने कहा लौटने का संकल्प लेके मत आया करो, लौटना है तुम्हें, लेकिन घर के चलते ये मत कहा करो कि मैं अभी घंटे भर में लौट के आया। बहुत बड़ा दोष है आपका। मंदिर आया करो, लौट के तुम 2 मिनट बाद चले जाना, लेकिन घर से संकल्प करके मत चलना। लोग सम्मेद शिखर की वंदना करते हैं, रिटर्न रिजर्वेशन जेब में रख के चलते हैं। रिटर्न रिजर्वेशन जेब में रखा है तो आप सम्मेद शिखर में भी मरण को प्राप्त होगे तो वही गति होगी जो घर में मरने वाले की होती है। और जो कहता है कि नहीं, कहां जा रहा है, बोले शिखर जी कब लौटोगे, बोले पागल हो तो क्या, शिखर जी से लौटा जाता है क्या कभी? सम्मेद शिखर तो उन जीवों के लिए है जो संसार से पीठ दिखा कर गए और ये संकल्प करके गए, सम्मेद शिखर से लौटा नहीं जाता कभी। दुनिया के हर स्थान से लौटा जाए, लेकिन सम्मेद शिखर में जाने वाला व्यक्ति लौटने के लिए कभी मत जाना। घर से विचार भी करके मत जाना कि मैं लौट के आऊंगा। ये मान के जाना कि एक स्थान ऐसे जहां से लौटा नहीं जाता, मैं जा रहा हूं, जा रहा हूं, बस कब लौटोगे नहीं, मन में भी भाव नहीं। जब सम्मेद शिखर की वंदना करने के बाद तुम्हें घर की याद आवे, तुम्हारे मन की स्थिरता ना बने, तुम्हारा मोह जागृत हो जाए तो दूसरे दिन ही लौट के आ जाना, कोई बात नहीं। लेकिन एक बार तो तुमने दिखा दिया जाते समय कि सम्मेद शिखर से लौटना नहीं, तो निश्चित मानना आप भव्य हैं और एक दिन आपका निर्माण सम्मेद शिखर से होगा। पूज्य गुरुदेव से जब हम लोगों ने सन 1982 में नैनागिर से शिखर जी की यात्रा की तरफ गए तो आचार्य श्री ने एक बहुत अच्छा शब्द कहा। बोले देखो ये मान के चलना कि बस उस स्थान पे जा रहे हैं जहां से कभी लौटा नहीं जाता, जहां मार जाया जाता है लेकिन लौटा नहीं जाता। और ये बात कहकर के बढ़ गए
और ये बहुत प्रयास किया कि कब महाराज जी कितने समय का व्यवहार, उनका कुछ नहीं, चल रहे हैं, लौटेंगे। लौट के आए, 8 दिन के बाद लौट गए, लेकिन कम से कम जाते समय ये जता दिया कि मैं लौटने के लिए नहीं जा रहा हूं, मैं 730 रात पर जा रहा हूं, तो मुझे सिद्धालय जाना है। वहां अनुकूलता नहीं बनी, चर्या की अनुकूलता नहीं बनी। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, शिखर जी में पहुंचने के बाद प्रयास किया महाराज कितने दिन यहां रुकने का, हम लोग वैसे ही वंदनाओं का संकल्प करें, 108 वंदनाओं का, 1008 वंदनाओं का। हम लोगों का मन हो रहा है कि हम लोग बहुत सारी वंदना करें, आप बता दो। बोले कोई भरोसा नहीं, हो सकता है कभी यहां से ना जाऊं और हो सकता है कल ही यहां से बिहार हो जाए। चलो तीर्थ यात्रा की वंदना करते हैं। पहली वंदना पे हम लोगों ने बहुत प्रयास किया कि हम लोग कुछ संकल्प करें, बोले नहीं कोई संकल्प नहीं। 1 हफ्ते के बाद अनुकूलता नहीं बनी, संघ के वातावरण की अनुकूलता नहीं बनी, 9वें 10वें दिन वहां से बिहार हो गए। तो आचार्य सिंह ने फिर ईश्वरी में आकर उपदेश किया, देखो जाते समय अपना संकल्प था, आते समय अपने हाथ में नहीं था, नियत नहीं था, अनुकूलता नहीं थी, इसलिए बिहार करना पड़ा। ऐसा ही आज पारसनाथ भगवान जितने तीर्थंकर हैं ये दीक्षा लेते हैं, यही मान के देखते हैं अब मैं कभी लौट के नहीं आऊंगा इस दुनिया में, इस संसार में कभी लौट के नहीं आऊंगा, पीट करके जा रहा हूं। और जब ध्यान में बैठते हैं तो यही मान के बैठते हैं अब मैं इस ध्यान से कभी उठूंगा। तीर्थंकर कभी संकल्प पूर्वक नहीं बैठते कि मैं कितने दिन का ध्यान कर रहा हूं, कितने समय के लिए ध्यान कर रहा हूं। यदि ऐसा संकल्प कर लें तो उनका सदुपयोग ही नहीं बनेगा। मुनि को नियत सामायिक क्यों नहीं कही? क्योंकि यदि संकल्प कर लेगा तो मुनि का सदुपयोग नहीं बनेगा। क्योंकि जब कोई नियत संकल्प, मुनि दीक्षा लेते हैं तो नियत नहीं, कोई भी नियम मुनिराज का नहीं होता, और नियम है तो सदुपयोग नहीं हो सकता। कोई भी गांठबदी है, कोई भी संकल्प है, इसलिए मुनिराज कभी व्रत कथाएं नहीं करते, मुनिराज कभी 9 वर्ष के रविवार नहीं करते। मुनिराजों की आपकी जितनी कथाएं हैं सब ग्रस्तों ने लिखी, पूरी आराधना कथा कोश, व्रत कथा कोश मैंने पढ़ा, उसमें एक भी मुनिराज की कथा नहीं है कि मुनिराज ने फलाना व्रत किया। कथा रूप में कह रहा हूं, हरिवंश पुराण में जो चर्चा है वो बात अलग है, वो तप के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया, लेकिन जो कथाएं के रूप में प्रसिद्धि आई है उस कथाओं में सब श्रावकों की कथाएं भरी हैं। क्यों? श्रावक संकल्प पूर्वक कार्य करता है। मुनिराज जब संकल्प नहीं कर सकते, यदि मुनिराज सामायिक में संकल्प करके बैठेंगे मैं इतनी देर बाद उठूंगा, उस दिन उनको सदुपयोग नहीं होगा, शुभोपयोग होगा, निर्विकल्प नहीं होगा। इसलिए साधु से कहा तुम जितनी सामायिक करते हो करो। इसका अर्थ ये नहीं कि सामायिक हमें नहीं करना है, सामायिक तो करना है, लेकिन नियत काल बन के नहीं करना। सामायिक में बैठते समय ये सोच के बैठो मैं इस सामायिक से कभी बाहर नहीं आऊंगा, कभी बाहर नहीं आऊंगा। ये बात अलग है कि मन बाहर आएगा तो बाहर आएंगे। पारसनाथ किसी भी तीर्थंकर के संबंध में किसी भी आचार्य ने उल्लेख नहीं किया कि मुनिराज कितनी देर के लिए ध्यान में बैठे। 6 महीने का निर्णय तो बाद में हुआ जब वो उठे। यदि पहले 6 महीने का पता होता तो देवता आकर महाराजों से कहते थोड़ी देर साता और रखो, महाराज उठने ही वाले हैं। हाँ, लेकिन किसी को मालूम नहीं था, सौधर्मेंद्र को भी मालूम नहीं था कि ऋषभदेव 6 महीने बाद उठेंगे। देवताओं ने आकर के 6000 साधुओं को संबोधन किया कि 4000 साधुओं कि इस भेष में ऐसा कार्य करना उचित नहीं है। देवताओं ने आकाशवाणी की। जब वे 4000 साधु यदवा तदवा चर्या करने लगे तब देवताओं ने आकर संबोधन किया। किसी देवता ने यह नहीं कहा थोड़े दिन और रुको, 6 महीने का भगवान का संकल्प है। सौधर्म को पता नहीं, स्वर्गों को पता नहीं, स्वयं को पता नहीं कि मैं कब उठूंगा। ऐसे अनियतकालीन ध्यान, अनियत ध्यान भी जब रखता है, भले 1 मिनट का ध्यान रखे, लेकिन संकल्प नहीं कर सकता सदुपयोगी साधु कि मैं यह इतने दिन के करूंगा। तो भगवान दीक्षा लेते ही असीम कालीन रूप धारण करके गए थे। असीम कालीन में जाके ध्यान करूंगा, कोई विकल्प नहीं है मुझे, लौटने के लिए नहीं किया। और ये इतनी बड़ी सोच, वर्षों से मैं इस बात पर सोचता रहा कि साधु को नियत काल का उपदेश क्यों नहीं मिला। इस बार मूलाचार का स्वाध्याय करने पर भी यही प्रसंग आया। हम लोगों ने बहुत डिस्कशन किया कि आखिर क्यों
जब भी श्रावक की चर्चा आती है नियत काल सामायिक कर दी जाती है, कितने काल में तुम्हें सामायिक करना है, समय से ही बांध दिया जाता है। साधु की जब भी चर्चा आई नियत काल इसी कारण से कई साधुओं ने सामायिक बंद कर दी। लेकिन मैं बहुत कम से कम 1-1.25 महीने से इस बात पर चिंतन कर रहा हूं। चिंतन करते करते आज भगवान जब आहार को उठने के लिए बात आई, प्रातःकाल जब मैं ध्यान में बैठा था सामायिक के समय, उस समय जब मैंने सोचा आज भगवान की आहार चर्या है, तब एकाएक मैंने कहा भगवान आप तो यहां से छोड़ के क्या संकल्प करके गए थे कि 2 दिन बाद मैं आहार को उठूंगा? क्या आप सामायिक में इसलिए बैठे थे? नहीं। जब आया 4 नहीं, मेरा कोई संकल्प नहीं था। ध्यान में बैठते ही हमारा कोई संकल्प नहीं था। मैं तो इसलिए गया था सामायिक में कि बस उठूंगा ही नहीं। हर साधु को ध्यान और सामायिक में ऐसे ही बैठना चाहिए कि अब मैं कभी दोबारा उठूंगा नहीं, और उठना ही ना पड़े। ये बात अलग है कि मन की चंचलता, शरीर की अस्थिरता के कारण उठना पड़े तो उठ जाना। आज भगवान उठ गए। आज ऋषभदेव 6 महीने बाद उठ गए और आज वहीं लौट के आए हैं जहां पर नहीं लौटने का सोचा भी नहीं था, विचार ही नहीं किया था। उस श्रावक के दरवाजे, उस घर की तरफ मुंह कर रहे हैं जहां पर बस्ती, इस सारे कोलाहल को छोड़ करके और एक निर्द्वंद स्थान पर गए थे, एक जंगल में गए थे। जूनागढ़ की वो सड़कें, जूनागढ़ के वो राजपथ, जूनागढ़ में 56 करोड़ बारातियों का जमघट, जूनागढ़ में रहने वाले सारे लोगों को नेमिनाथ छोड़ के गिरनार चले गए। पारस कुमार और बनारस जैसी अयोध्या का वैभव, बनारस जैसी अयोध्या का वैभव सारा छोड़ करके भीमा वन की तरफ चले गए। यानी जिस कोलाहल से वो आकुलित हुए थे, जिस कोलाहल से घबरा गए थे, जिस कोलाहल से भयभीत होकर के भागे थे, सारे जितने भी तीर्थंकर हैं, जब वैराग्य होता है तो संसार से भागकर वनवास की तरफ जाते हैं। और ऐसी दूर जाते हैं कि वो ये नहीं सोचते हैं कि हम इतने दूर चले जाएंगे तो कोई मेरे पास आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। वो ये सोचते हैं कोई मेरे पास नहीं आ पाए। सम्मेश्वर की वंदना करते समय जब लोग कहते हैं हो पारसनाथ थोड़ा नीचे से मोक्ष चला जाता, तेरा क्या बिगड़ता था, यहां तो प्राण निकल रहे हैं, हाँ नीचे चला जाता। गिरनार की 5वीं टोक पे पहुंचते पहुंचते याद आ रहे नेमिनाथ भगवान, अरे नीचे पहले ही टोक से मोक्ष चले जाते, तुम्हारा क्या बिगड़ता था। भगवान को ये भाव भी नहीं आता कि मेरे पीछे यहां मेरे भक्त दर्शन करने आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। महान शुद्धोपयोगी मुनिराज को ये विकल्प नहीं आता कि यहां मेरे लोग दर्शन करने आएंगे कि नहीं आएंगे, मेरे भक्तों को यहां आने में परेशानी होगी कि नहीं होगी, मेरे भक्तों को सुविधाएं हैं कि नहीं। ये महान आत्माएं नहीं सोचती। ये आरोप हमारे आचार्य महाराज पर लोग खूब लगाते हैं, महाराज जहां चाहे चतुर्मास कर लेते हैं। थोड़ा ये तो सोचना चाहिए कि यहां भक्तों के लिए व्यवस्था है कि नहीं। आचार्य श्री कभी सोचते नहीं, कभी विचार नहीं करते कि भक्तों को कमरे मिलेंगे कि नहीं, भक्त यहां आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। एक सच्चे साधु का लक्षण यही होता है। और जो साधु सच्चे नहीं होते, खोटे होते हैं, शिथिलाचारी होते हैं, वे हमेशा भक्तों का ध्यान रखते हैं, भक्तों को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। यहां तक कि भक्त आ जाए तो उनसे पूछते हैं क्यों रोटी पानी मिली कि नहीं। हाँ, कई साधु ऐसे हैं जो भक्तों की व्यवस्थाएं करते रहते हैं। ये हमारा शुद्ध उपयोग से पतन की तरफ व्यक्ति जाता है, तब उसके ऐसे भाव होते हैं। मुनिराज को भाव ही नहीं आता, तीर्थंकरों को भाव ही नहीं आया, कल लोग मेरे पास आ भी पाएंगे इस 5वीं टोक पे कि नहीं, कल इस भीमा वन में जहां जंगल है वहां कैसे पहुंच पाएंगे ये लोग। सोच समझ के नहीं, हर तीर्थंकर ऐसा भागता है जहां कोई ना पहुंच सके, खोजने पे भी ना पहुंचे। एक सेक्स के लिए पूज्यपाद स्वामी ने बहुत अच्छी एक बात कही। सेक्स के लिए जब सेक्स मुनि की परिभाषा बता रहे थे तो उन्होंने कहा दुर्धर दर्शन है जिनका, सेक्स है दुर्धर दर्शन की परिभाषा बनाई। यानी दर्शनार्थी लोग जिनका दर्शन करना दुर्लभ हो जाता है, ऐसे मुनिराज को शिक्षा काल कहा जाता है। जब मुनिराज शिक्षा काल में होते हैं तब उनके दर्शन नहीं होते, उनसे आशीर्वाद नहीं मिलता,
उनसे कोई दो शब्द बोल नहीं सकता, बोल ही नहीं सकता उनसे, वो बोलते ही नहीं किसी से। दर्शन ही नहीं मिलते, दर्शन मिलेंगे तो पीठ के मिलेंगे, मुख का दर्शन नहीं कर सकते। जो सही सेक्स काल, जो जिंदगी में बहुत ज्ञानी बनते हैं, तत्व दृष्टा रखते हैं, उनके सेक्स काल में भद्रबाहु स्वामी के संबंध में आता है। स्थूल भद्र की बहन जब अपने भाई के दर्शन करने आई तो गुरु महाराज से पूछा, बोले महाराज आपके सारे शिष्यों में सब दिख रहे हैं, मेरा भाई भी दीक्षित हुआ है स्थूल भद्र, वो नहीं दिख रहा है। तो भद्रबाहु स्वामी कहते, देखो वो अध्ययन काल में है, वो अभी भिन्न दस पुरु का ज्ञान कर रहे हैं और वे अभी बहुत अध्ययन काल में होमवर्क कर रहे हैं, उनके दर्शन तुम्हें नहीं होंगे। बोले महाराज जी मुझे बहुत आकुलता है, आप दर्शन करा दीजिए। उनका देखो जाओ वहां पर गुफा में महाराज बैठे होंगे फलानी गुफा में, लेकिन तुम बोलना मत, दूर से दर्शन करके आना, उनको डिस्टर्ब मत करना, उनको मत कहना कि मैं आया हूं, दूर से देख के दर्शन करना। बोले महाराज मैं दूर से दर्शन कर लूंगी। वो घटना बात की कोई प्रासंगिक नहीं है। क्या घटित हुआ यहां इतनी प्रासंगिक है कि बहन को भी दर्शन करना थे तो गुरु ने कहा सेक्स काल चल रहा है, कोई भी दर्शन करने नहीं जाएगा। ये दो प्रसंग, एक पूज्यपाद स्वामी का और भद्रबाहु स्वामी का, एक बहुत बड़ा हमारे लिए सबक देता है कि जो सही अध्ययन करने वाले हैं उनसे आशीर्वाद पाना भी मुश्किल है, उनसे दो शब्द सुनना भी मुश्किल है, क्योंकि वे तो गहन अध्ययन में उतरे हुए रहते हैं। ऐसे ये मुनिराज जब दीक्षा लेते हैं, परम वीतरागी शुद्ध उपयोगी, ये तो सब दूर भागते हैं, सब भागते हैं कि कोई भी नहीं आ पाए। जितना ज्यादा कोई नहीं आ पाएगा उतना ही इनको शांति मिलती है। लेकिन आज इनके उपादान को निमित्त ने झुका दिया, आज इनके उपादान को निमित्त ने लौटा दिया, आज इनके उपादान को निमित्त ने उस दरवाजे खड़ा कर दिया जिन दरवाजों को वे छोड़ के गए थे। चौथे दिन आकर के भगवान पारसनाथ आहार के लिए उठने को आए, चारों तरफ तहलका मच गया। भगवान लौट के आ रहे हैं, भगवान लौट के आ रहे, लेकिन इस समय आदिनाथ का समय तो था नहीं, क्योंकि 23 तारीख भगवान 22 भगवानों के सारी दुनिया चर्या देख चुकी थी और सबको उम्मीद थी कि कितना भी दूर चले जाएं भगवान, लेकिन आखिर आहार को तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि तीर्थंकर कभी भी बिना आहार किए मोक्ष नहीं जा सकते। आहार का प्रवर्तन उन्हें करना ही पड़ेगा। संसार की और परमार्थ की वो सारी क्रियाएं उनको करना पड़ती हैं, क्योंकि सारी दुनिया इनको आदर्श मानती है, इनके पीछे चलने के लिए लालायत होती है, इनकी चर्या को अपने जीवन में उतारती है। इसलिए पता नहीं ऐसा नियोग बना दिया गया कि तीर्थंकर लाख उपाय करें, बिना आहार चर्या के मोक्ष नहीं जा सकते। जब से तीर्थंकर प्रकृति का उदय होता है, यदि वो मुनि अवस्था में है तो उनको आहार करना ही पड़ेगा। और 5 कल्याणक वालों का तो आहार निश्चित ही, 2 कल्याणक वाले करें या ना करें ये कोई जरूरी नहीं, क्योंकि दीक्षा लेके ध्यान में बैठकर केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते, लेकिन 5 कल्याणक वालों को तो आहार को उठना ही पड़ेगा। आज भगवान निमित्त की बलिहारी समझें, जो निमित्त की उपेक्षा करते हैं वे देखें आज उस निमित्त के सामने निमित्त की कोई कीमत नहीं है, 2 रोटियों की कोई कीमत नहीं है। बाल्टियों के समान, बाल्टियों एक छोटी सी कीमत वाला आदमी है, वस्तु है, लेकिन वो 4 करोड़ की गाड़ी को खटारा कर रहा है। इन 2 रोटियों की कीमत कितनी है, एक मुट्ठी भर चावल की कीमत कितनी है, एक 2 अंजलि आहार की कीमत कितनी है, 1 लोटा पानी की कीमत कितनी है, कोई कीमत नहीं है, बहुत तुच्छ कीमत है। लेकिन इतनी छोटी सी वस्तु ने आज अनमोल तीर्थंकर को भी अपने पास बुला लिया कि तुम मेरे बिना 4 करोड़ की गाड़ी खरीदने के बाद भी अहंकार में नहीं जा सकते। आज इस शरीर की नियत ने भगवान पारसनाथ को भी संसार के अभिमुख करके और पुनः नगर की तरफ आ गए, और नरत्न नगर में आकर के, हालांकि ये बनारस की तरफ नहीं गए, ऋषभदेव तो 6 महीने तक निरंतर ना जाने कितने कितने नगरों में घूमे, वो तो अयोध्या भी गए थे, लेकिन पारसनाथ अयोध्या न जाकर के उनका जो आहार की पढ़ना को गांव द्वारावती, हाँ गुलमखेट द्वारावती, द्वारावती नाम की नगरी थी। अभी द्वारावती हो सकता है द्वारका भी हो, और लेकिन द्वारका इसलिए नहीं मान सकते हैं
क्योंकि द्वारका तो भस्म हो चुकी थी नेमिनाथ भगवान के समय पे ही। और द्वारका तो क्योंकि नेमिनाथ भगवान जब पृथ्वी पर थे, कृष्ण जी वहां उस समय थे, उसी समय द्वारका भस्म होकर के समुद्र में डूब गई थी। ये तो पारसनाथ भगवान है, नेमिनाथ के बाद हुए, इसलिए द्वारका तो नहीं हो सकती। द्वारावती नाम की कोई नगरी रही है और उस मथुरा द्वारावती के अंदर किस तरह भगवान गए और भगवान जाकर के और नियम से वो सारी जनता समझ चुकी थी कि हार को आए। यही आशा की किरण रहती है तीर्थंकरों की कि मुनि बनने के बाद एक बार जरूर वे संसार की तरफ लौटेंगे और उस लौटने के साथ साथ में वो अपने परिणाम ऐसे विशुद्ध करके, धन्य है वो दाता, जहां धन्य है वो नगरी द्वारावती। तीर्थंकर ने इस पूरे आर्यावर्त में, पूरे भरत क्षेत्र के अंदर उसी द्वारा नगरी की तरफ क्यों कोई भी साधु मुनिराज अपनी इच्छानुसार आहार के लिए नहीं जा सकता, अपनी इच्छानुसार विहार नहीं कर सकता। भगी भागन वस जोगे बसाए, भाग्य जीवों के उस द्वारावती नगरी का कोई राजा ऐसा पुण्य लेके आया है जिसके आहार में इतनी ताकत है कि वो तीर्थंकर में देने लायक है। बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज जी कुछ जैनी लोग आहार नहीं देते हैं, वो मुनियों को नहीं मानते हैं। तो मैंने कहा भैया सुनो, ये उनकी गलती नहीं है, ये हम मुनियों की अंजलि का चमत्कार है कि उन पापियों का अन्न हमारी अंजलि में नहीं आ सकता है। उन पापियों का अन्न कैसे होगा इनके परिणाम आहार देने के? किस अंजलि को हेरा खेरा की अंजलि समझते हो? ये कोई रथ्या पुरुष की अंजलि नहीं है, ये मुनिराज की अंजलि है। और मुनिराज कहते हैं जिन जैनियों को जो परिणाम होते हैं, जो जैनी किसी गलत कार्यों के कारण या किसी धारणा के कारण मुनियों को हार नहीं दे पाते हैं या नहीं देने का भाव आता है, वो गलती उनकी नहीं है, ये मुनिराज का अतिशय है, चमत्कार है। क्योंकि इस अंजलि में आहार हर पापी का नहीं हो सकता, इसलिए प्रकृति कहती है जैन कुल में जन्मा है, ये तो हार दे देगा महाराज को, क्योंकि जैन कुल को कौन रोक पाएगा। लेकिन ये इतना बड़ा पापी है कि इसके हाथ का हार मुनिराज के पेट में नहीं जाना चाहिए। तो उन्होंने इसका कहा इसका दिमाग बदल दो, इसका दिमाग बदल दो और ऐसा बुद्धि कर दो कि वो इसके मन में धारणा बन जाए कि पंचम काल में सच्चे मुनि होते ही नहीं। ये कुदरत मुनिराजों के अतिशय ने ऐसी बुद्धि की है, मुनिराजों की साधना ने ऐसी बुद्धि की है, मुनिराज की पावनता ने ऐसी बुद्धि की है, अन्यथा ये हार देने के लिए आ जाएगा, क्योंकि जैनी है कौन रोक पाएगा। लेकिन ये पापी हैं, जैन कुल में जन्म लेकर के ऐसा पाप लेके आए हैं कि ये मुनिराज की अंजलि में आहार देने लायक नहीं है। तो क्या करें? जब कुंभकर्ण साधना करने बैठा वैष्णव दर्शन के अनुसार और ऐसी साधना कर ली कि वो देवताओं को सिद्ध कर लेगा। अब सारे देवता मीटिंग करते हैं, क्या करें, ये तो 6 महीने जागेगा, एक दिन सोएगा, ये वरदान मांगेगा और मिलेगा, इसको जो मांगेगा मिलेगा। तो बताते सरस्वती देवी ने अपना अदृश्य रूप धारण करके कुंभकर्ण की जिह्वा पर बैठ गई और उल्टी बात कहलवा दी, मैं 6 महीने सोऊं और एक दिन जागूं। इसी प्रकार से ऐसा उल्टा करवा दिया सब। इसी प्रकार इन पापियों के मन में, क्योंकि ये हार देते जैन कुल में जन्म ले गए, इन्होंने इतना पुण्य किया है कि जैन कुल में जन्म हो गया इनका, इतना पुण्य किया है कि जहां आर्यखंड में जन्म हो गया, इतना पुण्य किया है तीर्थंकर तीर्थ क्षेत्रों में जन्म गए, इतना पुण्य किया है कि ऐसे कुल में ऐसी जाति में जन्म गए और ये पापी हैं, इनको कैसे रोका जाए। तो सरस्वती ने सोचा इन सारे स्वाध्याय करने वालों को, इन समय सार पढ़ने वालों को ऐसी बुद्धि कर दो जिनकी इनकी धारणा बन जाए कि पंचम काल में मुनि होते ही नहीं हैं, जिससे तो ये मुनियों की चमत्कार ने इनकी ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर दी जिससे वो मेरी अंजलि में आहार देने के भाव ही नहीं करते। ये उनकी गलती नहीं है, ये हम लोगों की अंजलि का अतिशय है, चमत्कार है। क्योंकि इस अंजलि में हर पापी आहार देने लायक नहीं होता, हर पापी इस अंजलि में पानी की बूंदे नहीं डाल सकता, क्योंकि अंजलि साधना से तपी हुई होती है। धन्य है वो श्रावक पारसनाथ ने इन सारे के सारे पूरे आर्यावर्त के लिए पुण्यहीन बना दिया, पुण्यहीन बना दिया। उन्होंने कहा नहीं, इस समय मेरे इस आर्यावर्त में कोई भी ऐसा पुण्यात्मा नहीं है जो मेरी अंजलि में आहार दे सके। मात्र एक अंग नगरी है द्वारावती, वहां का जीव पुण्यात्मा है, वो आहार दे सकता है। हमदत्त, धन 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 सेन भी नाम है, धनदत्त भी नाम है, 2 नाम मिलते हैं।
ब्रह्मखेड़वी नाम उनका एक मिलता है। हाँ, तो धन दे तो उनका जो नाम है वो व्यक्ति हमारे लिए दे सकता है। तो महानुभाव ऐसे ही मत समझना, जब तुम मुनिराज को आहार देते हो तो मैं तो यही सोचता हूं यह जरूर पुण्यात्मा लेकर आया है, अन्यथा इस अंजलि में यह आहार दे ही नहीं पाता। आज कितने जैनी भाग्यहीन हैं हम, कितने जैनी दुर्भाग्य हैं, कितने जैनी पाप की हीनता लेके आए हम कि उनके आहार देने के भाव नहीं होते। जो व्यक्ति दान नहीं देता, एक बार एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज एक सेठ हमारे यहाँ बहुत धनवान है, कभी दान नहीं देता, मंदिर बन रहा है, आप ऐसा कुछ करिए वो दान देवे। मैंने कहा नहीं, वो दान नहीं देगा, उसको दान को मैंने ही रोका है। बोले महाराज आप तो यहाँ कभी आए ही नहीं हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने इसलिए रोका है कि उस पापी के धन में इतना पुण्य नहीं है कि उसका धन मंदिर में लग जाए, तीर्थ क्षेत्र में लग जाए, इसलिए उसको कंजूस बना दिया।